वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से, और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो दूसरा वीडियो है अक्टूबर मंथ के गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पिछले 10 दिनों में कौन कौन सी नौकरियां निकली हुई हैं और डिटेल में जानने वाले हैं उसके बारे में। तो आज के वीडियो में हम 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, 8th पास सबके लिए देखने वाले हैं नौकरियाँ। बहुत कुछ है यहाँ पे, आपके मेन्स एग्जामिनेशन भी नहीं है, ऐसे ऐसे नौकरियों के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे फर्स्ट जॉब के ऊपर। जो फर्स्ट जॉब है हमारा वो है FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अंदर हमारे 200-250 के आसपास पोस्ट निकली हुई है ऑल ओवर इंडिया में, बहुत सारे डिफरेंट टाइप की नौकरियों के लिए। यही वो नौकरी है जिसमें आपका 12th पास, ग्रेजुएट, नॉर्मल लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर मेंस एग्जामिनेशन भी नहीं है। हालांकि इसके बारे में डिटेल हम देखेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको एक कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ इसी नौकरी के लिए, जो कि आपका ऑलिव बोर्ड की तरफ से है। और इसके अंदर जितने भी पोस्ट है ना, सारे के सारे पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन है उसको कवर करा जाएगा आपके कोर्सेज के अंदर। इसके अंदर आपको वीडियो क्लासेस मिलेगी रीजनिंग इंग्लिश की, उसके बाद आपको नोट्स मिलने वाला है, करंट अफेयर्स मिलने वाला है, आपको 90 से ज्यादा आपके टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे फेज 1 के, 60 से ज्यादा आपके सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला है आपको। और असिस्टेंट की पोस्ट, इसके अंदर असिस्टेंट की पोस्ट भी है और बाकी अदर पोस्ट भी है। दोनों के अंदर ही आपको हर एक चीज मिलने वाला है इस कोर्स के अंदर। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, आप लोग जरूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप कूपन कोड भी यूज कर सकते हो केनिक, इस पर आपको 15% ऑफ मिल जाएगा। और वैसे भी वहाँ पे प्राइसेस कोई ज़्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली आप लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, एक बार जरूर चेकआउट करना। रजिस्टर करके कुछ चीज़ें तो फ्री में भी आप वहाँ पे जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो ये होगी कोर्स की डिटेल। इसके अलावा बुक भी मुझे लगता है पूछोगे करंट अफेयर्स की, तो मैंने आपको बता देता हूँ 6th एडिशन आउट हो चुका है दिशा पब्लिकेशन के करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का, जिसके अंदर आपका सब कुछ कंपाइल करके दिया हुआ है। तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इसके बारे में अभी हम बात भी करेंगे वीडियो में। तो खैर, ये हो गया हमारा डाटा का काम। अब हम आते हैं जॉब नोटिफिकेशन के ऊपर, देखते हैं FSSAI का सबसे पहले डेट्स क्या है इंपॉर्टेंट। तो FSSAI को अप्लाई करने का जो आखिरी डेट है वो है आपका 12 नवंबर 2021। तो यही है इसकी डेट की डिटेल्स। इसके अलावा और कोई एग्जामिनेशन डेट वगैरह अभी नहीं बताया गया। ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस रहेगा FSSAI का, क्योंकि 2019 में भी देखा था हमने, स्लो ये रिक्रूटमेंट करते हैं। इसके अलावा आते हैं हम एप्लीकेशन फीस के ऊपर कि आखिर फीस कितनी देनी है। तो किसी भी कैटेगरी की अगर आप लड़की हो तो आपको फीस देनी है 500 रुपये, और अगर आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, मेल हो या फीमेल, तो आपको देनी है 500 रुपये। और लड़की तो कोई भी हो, जनरल, OBC, EWS कुछ भी हो, 500 रुपये आपकी फीस है। अब बाकी जितने भी लड़के बचे वो जो जनरल कैटेगरी में, OBC कैटेगरी में और EWS में आते हैं, उनकी फीस है 1500 रुपये। तो जो भी है यही है फीस हमारी, 1500 फीस आपको देनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पोस्ट के ऊपर कि यहाँ पे पोस्ट कितना है। तो टोटल 244 पोस्ट है, जो कि आपको 14 डिफरेंट तरीके की नौकरियों में डिवाइडेड है। सारी नौकरियों का ना ध्यान से सुनिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग है, एग्जामिनेशन पैटर्न तक अलग है, हर चीज़ अलग होने वाला है यहाँ पे। और एक पॉइंट मैं आपको यहीं पर क्लैरिफाई कर देता हूँ, वो ये है कि आप इसके अंदर मल्टीपल पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हो। एक पोस्ट ही अप्लाई करो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो 12th वाला भी अप्लाई कर दिया, ग्रेजुएट वाला भी कर दिया और अपना पोस्ट ग्रेजुएट वाला भी कर दिया, ऐसा आप ज़रूर कर सकते हो। तो आपको समझ में आया, आप डिफरेंट नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस आपको रैंकिंग चुननी पड़ेगी इसके अंदर, 1 2 3 पे आप किसको रखते हो, वो रैंकिंग चुनना यहाँ पे ज़रूरी है। फॉर्म भरते वक्त आपको ऑप्शन मिलेगा और आप उसको चेंज नहीं कर सकते भविष्य में, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। ये होगी पोस्ट की डिटेल्स। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं आपको पोस्ट भी बता दूंगा, एज का भी बता दूंगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बता दूंगा। सबसे पहला है हमारा पोस्ट जो है असिस्टेंट पोस्ट में आपको 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 33 पोस्ट है और कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, करस्पॉन्डेंस के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, यानी पत्राचार वाले, ओपन लर्निंग वाले। इसके अलावा आपका कोई भी, आपको ऐसा नहीं है कि आप 3 साल, 4 साल, 5 साल का ग्रेजुएशन किए हो, BTech, BCom, BA, BSc, LLB कुछ भी किए हो, आप असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपने 3 साल का ग्रेजुएशन 4-5 साल में फेल हो करके पास हुआ है, तब भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे और कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेजुएशन चाहिए। हाँ, फाइनल ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आपका डिग्री अगर आ जाता है, फॉर्म को आखिरी डेट है वहाँ भरने तक, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पोस्ट पे, जो कि है टेक्निकल ऑफिसर। और इसी के अंदर सबसे ज़्यादा सीट्स है,
30 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 125 सीट है इसके अंदर। मास्टर डिग्री या पीजी डिप्लोमा चाहिए फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी में, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब के अंदर। इसके अलावा और भी आप देख सकते हो स्क्रीन पे। या फिर आपने अगर बीटेक किया है इन्हीं सब में से किसी के भी अंदर, जिसके अंदर आपका ऑब्वियसली फूड, डेयरी, बायोटेक्नोलॉजी सब कुछ आ गया, फूड प्रोसेसिंग वगैरह, इसके अंदर लिस्ट देख सकते हो। इसके अंदर आपने अगर बीटेक किया है तो अप्लाई कर सकते हो, नहीं किया तो आपके पास मास्टर डिग्री हो या फिर पीजी डिप्लोमा हो इन कोर्सेज के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर, जो कि है जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1। इसके अंदर आपके टोटल 3 पोस्ट हैं। 25 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी 12th पास जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे मेंस का पेपर नहीं है, ना आपका ग्रेजुएशन वाले में है, ना यहाँ पर है। एग्जामिनेशन पैटर्न में हम देखेंगे उसको। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि यहाँ पे 12th पास अप्लाई कर सकता है, अपीयरिंग नहीं, 12th पास अप्लाई करेंगे। कोई परसेंटेज आए कोई फर्क नहीं पड़ता, करस्पॉन्डेंस से किया हो फर्क नहीं पड़ता, आपने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी से भी किया हो फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पोस्ट पे, जो कि है प्रिंसिपल मैनेजर। इसके अंदर आपके 50 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट है, इसके अंदर आपके जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन के अंदर या फिर पीआर के अंदर डिग्री चाहिए आपकी, और आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पोस्ट पे। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस एंड लीगल। 35 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 6 पोस्ट है टोटल। इसके अंदर कोई भी बैचलर डिग्री वाला बंदा जिसके 6 साल एक्सपीरियंस है अप्लाई कर सकता है। और लीगल डिपार्टमेंट में कोई भी एलएलबी पास बंदा जिसने 3 साल का एक्सपीरियंस किया हो आफ्टर एलएलबी, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल। इसके अंदर मास्टर डिग्री चाहिए, पीजी डिप्लोमा चाहिए, बीई बीटेक चाहिए, इंजीनियरिंग के अंदर 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ तो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट है डेप्यूटी मैनेजर, आपका अगेन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन वाला है। इसके अंदर मास्टर डिग्री चाहिए या फिर डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा चाहिए या फिर एमबीए चाहिए 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा फूड एनालिस्ट। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको एज भी दिख रहा होगा, जितने मैंने आपको बताया अभी सब 35 साल वाले ही हैं। अभी फूड एनालिस्ट 35 साल का ही है। 4 पोस्ट है। इसके अंदर आपको मास्टर डिग्री चाहिए केमिस्ट्री में या बायोकेमिस्ट्री में या फिर माइक्रोबायोलॉजी में, डेयरी केमिस्ट्री में, फूड टेक्नोलॉजी में, ऐसे ऐसे कोर्सेस आप देख सकते हो विथ 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 37 पोस्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। बैचलर डिग्री चाहिए इसके अंदर फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर या फिर आपका एग्रीकल्चर साइंस के अंदर, और इस टाइप के आप कोर्सेज देख सकते हो स्क्रीन पे अपने। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट मैनेजर आईटी। 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 4 पोस्ट है। बीटेक एमटेक चाहिए इसके अंदर या फिर आपका एमसीए किया हो विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका असिस्टेंट मैनेजर 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 4 पोस्ट है। ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस, या फिर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने पीजी किया हुआ है कोई भी, तो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका हिंदी ट्रांसलेटर। 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1 पोस्ट है। कोई भी पीजी डिप्लोमा वाला अप्लाई कर सकता है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट 30 आपकी उम्र तक अप्लाई कर सकते हो। 19 पोस्ट है। बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, बट आपको यहाँ पे टाइपिंग स्पीड चाहिए होगी। सबसे पहले तो शॉर्ट हैंड चाहिए होगा 80 वर्ड पर मिनट। उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग स्पीड चाहिए 40 वर्ड पर मिनट। अगर नहीं है इंग्लिश के अंदर तो हिंदी के अंदर 35 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड है, तो अब काम चल जाएगा आपका। इसके अंदर आपको MS ऑफिस वगैरह का भी नॉलेज चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है IT असिस्टेंट। 30 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 3 पोस्ट है। इसके अंदर आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम से विथ 1 ईयर डिप्लोमा चाहिए, पीजी डिप्लोमा जो होता है वो, या फिर डिग्री कंप्यूटर साइंस के अंदर, या फिर आपने BCA किया हुआ है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये आपको समझ में आ गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यही था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। पैटर्न मैं नहीं बताने वाला हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप नोटिफिकेशन डाउन करके देख लीजिए। बट जो चीज़ मैं यहाँ बताने वाला हूँ वो ये है कि एग्जाम में बेसिकली आपको कौन से पोस्ट में प्रीलिम्स देना है, कौन से पोस्ट में मेंस देना है, या फिर कौन से पोस्ट में इंटरव्यू देना है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं पैटर्न को। तो सबसे पहले देखते हैं फूड एनालिस्ट। फूड एनालिस्ट जो है उसके अंदर आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा और एक इंटरव्यू होगा, जिसके अंदर रिटन एग्जामिनेशन का जो आप देख सकते हो वेटेज यहाँ पे लिखा हुआ है 85% रिटन पे डिपेंड करता है और 15% आपका इंटरव्यू में। उसके बाद आप देख सकते हो टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर IT और असिस्टेंट मैनेजर। इसके अंदर आपके प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है। मेंस जो है वो बेसिकली आपका टेक्निकल नॉलेज का है, ठीक है, बस इतने ही पोस्ट में मेंस है आपका, जिसमें दोनों आपका प्रीलिम्स और मेंस स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों का 50-50% इंपॉर्टेंस होगा। अब नीचे देख लीजिए सारे के सारे पोस्ट में आपका सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ही है, और देख सकते हो प्रीलिम्स के ऊपर ही 100% आपका सिलेक्शन है। तो हिंदी ट्रांसलेटर असिस्टेंट, असिस्टेंट आपका ग्रेजुएट के लिए, पर्सनल असिस्टेंट, IT असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1। अब देख सकते हो जूनियर असिस्टेंट 12th के लिए था और असिस्टेंट ग्रेजुएट के लिए था, दोनों में ही आपका मेंस एग्जामिनेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स देना है। तो अब देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, कई मल्टीपल पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। ये मत देखिए 3 पोस्ट है 4 पोस्ट है, अप्लाई करिए,
और अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है तो ऑब्वियसली, क्योंकि फीस 1500 बहुत ज़्यादा होती है, 2-3 एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे आप एसएससी का तो पूरे साल भर का भर दोगे। खैर जो भी है, आपको मैंने सारी डिटेल बता दी, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग जरूर चेकआउट करना। और जो मेरे कोर्स के बारे में आपको बताया था, क्लिनिक कोड है मेरा, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर चेकआउट करना। और बुक के बारे में आपको बताता हूँ, मैं बोल रहा था बताऊंगा, तो जो जनरल अवेयरनेस की जो किताब है वो आउट हो चुकी है, काफ़ी अच्छी किताब है, आप उसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो। उसके अंदर आपको मोस्टली जितने भी एग्जामिनेशन है हर चीज़ उसके अंदर कवर्ड होगी लेटेस्ट के हिसाब से, क्योंकि 6th एडिशन आ चुका है, उसका लेटेस्ट एडिशन है, तो लेटेस्ट चीज़ें उसके अंदर कवर्ड होगी। बाकी FSSAI के अंदर इंग्लिश के लिए आप लोग सोच रहे होगे तो एसेंशियल इंग्लिश करके किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है, आप उसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो ये 2 बुक हो गई जिसको मैं कह रहा हूँ आप जरूर एक बार चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के अंदर 423 टोटल पोस्ट है, डिफरेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की। बहुत ही अच्छी नौकरियां इसके अंदर, आप जरूर डिटेल में देखिए इसको। तो चलिए सबसे पहले हम डेट देख लेते हैं। तो डेट की बात करें तो 18 नवंबर इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है, और मार्च में आपको इसका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। और इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 300 रुपए है, और SC ST के लिए आपके 150 रुपए एप्लीकेशन फीस है। तो ये होगी एप्लीकेशन फीस की डिटेल। अब हम आते हैं पोस्ट के ऊपर कि आखिर किस किस तरीके की नौकरियां इसके अंदर हैं और कितनी है। तो टोटल आपकी 423 पोस्ट है, जिसके अंदर अलग अलग पोस्ट में डिवाइडेड है ये। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी पोस्ट है इसके अंदर वो है आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर क्लास 3 की, इसमें आपके 188 टोटल पोस्ट है। इसके बाद आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विंग सुपरवाइजर की, ये भी क्लास 3 है, 181 पोस्ट। ये सबसे ज्यादा बड़ी पोस्ट आपकी यही दोनों है। और उसके बाद चारा सहायक में आपका ग्रुप 2 ग्रुप 3 3 पोस्ट है, 2 पोस्ट है। उसके बाद आपका सीनियर मिल्क इंस्पेक्टर का 3 पोस्ट है। उद्यान विकास शाखा क्लास 2 का आपका 26 पोस्ट है। तो ऐसे आप देख सकते हो डिफरेंट पोस्ट है, 3-3 4-4। मेन आपका इंपॉर्टेंट यही दोनों है। तो ये हमने देख ली पोस्ट की डिटेल्स। अब हम आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं एज की। तो जितनी भी नौकरियां हैं 21 साल से लेकर के 43 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसी के अंदर सारे के सारा ये क्राइटेरिया है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो मोटा मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी इसके अंदर नौकरियां हैं, जिसकी वजह से मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वालिफिकेशन है तो ऑलमोस्ट सब में आप अप्लाई कर सकते हो। और हमारी 2 जो टॉप नौकरियां हैं उसके अंदर तो अप्लाई आप कर ही सकते हो। वो है अगर आपके पास BSc है एग्रीकल्चर में, या फिर बायोलॉजी में, या बॉटनी में, या फिर हॉर्टिकल्चर में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको बीटेक चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। नॉर्मल ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकता है, मतलब जो BSc मैंने आपको बताया जिन्होंने वो किया वही अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा आपको फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, जो लोग पास हो चुके हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, करस्पॉन्डेंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई सारी की सारी डिटेल्स इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो चलिए हम आते हैं हमारे नेक्स्ट जॉब के ऊपर। नेक्स्ट जॉब है हमारा UPPCL यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर 3 अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं, 3 अलग अलग नोटिफिकेशन है। आप तीनों को अप्लाई कर सकते हो, तीनों की अलग अलग फीस देनी है, तीनों का अलग अलग एग्जामिनेशन होगा। मैं इन तीनों के बारे में ही आपको एक के बाद एक बताता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं ARO का यानी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का। इसके डेट्स की बात करें तो 27 अक्टूबर इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है, और जो इसका एग्जामिनेशन होगा वो आपका दिसंबर 2021 के अंदर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपका जनरल OBC EWS के लिए 1180 रुपए है, SC ST के लिए 826 रुपीज है। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले एज को देखते हैं, जिसमें 21 साल से लेकर 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, और आपको यहाँ पे मैं पोस्ट भी बता देता हूँ कि 14 टोटल आपकी पोस्ट है। हाँ, पूरे इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे कोई इसके अंदर फर्क नहीं पड़ता। अब हम आते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो कोई भी ग्रेजुएट जिसके ग्रेजुएशन में कंप्यूटर एक सब्जेक्ट था वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है करस्पॉन्डेंस से भी हो, आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। बस यहाँ पे आपको टाइपिंग स्पीड का रिक्वायरमेंट है। 30 वर्ड्स पर मिनट की हिंदी टाइपिंग स्पीड अगर आपकी है और आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन में कंप्यूटर एक सब्जेक्ट था, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इस फॉर्म को जरूर एक बार चेकआउट करना। तो चलिए अब हम UPPCL का ही नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा
असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का। इसकी जो डेट की बात करें तो 28 अक्टूबर इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। और एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो पिछले वाले एप्लीकेशन फीस से एकदम सेम है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपए है, एससी एसटी के लिए 826 है, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 12 रुपए एप्लीकेशन फीस है। और बात करें यहाँ पे पोस्ट की तो 240 पोस्ट है आपके ऑल ओवर इंडिया में, तो पोस्ट बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले एज की बात करें तो अगेन वही 21 से लेकर के 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, तो कोई भी कॉमर्स ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। कॉमर्स ग्रेजुएट का मतलब क्या होता है? कॉमर्स का मतलब होता है बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो, या फिर आपने बैचलर इन इकोनॉमिक्स किया हो। तो कॉमर्स से रिलेटेड अगर कोई भी डिग्री है ना, इसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आप स्नातक होने चाहिए यानी ग्रेजुएट होने चाहिए कॉमर्स में। कॉमर्स को डिफाइन किया जाएगा तो बहुत वाइड है। तो बेसिकली अगर आपने बीबीए बीकॉम किया हुआ है, आपने समझ रहे हो ना, कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी ग्रेजुएशन किया है, सब्जेक्ट नहीं ग्रेजुएशन ही होना चाहिए कॉमर्स में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इस फॉर्म को जरूर चेकआउट करना। तो ये देख लिया हमने यूपीपीसीएल की सेकंड नौकरी। अब हम आते हैं इसकी थर्ड नौकरी के ऊपर। थर्ड नौकरी है यूपीपीसीएल में कैंप असिस्टेंट ग्रेड 3 की नौकरी। डेट की बात कर ले इसकी तो 9 नवंबर इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है और एग्जामिनेशन अगेन आपका दिसंबर 2021 में होगा। एप्लीकेशन फीस बार बार रिपीट नहीं करूंगा, सेम आपका है 1120 वाला, 12 रुपए आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला वही है। तो अब हम आते हैं पोस्ट के ऊपर। कैंप असिस्टेंट के टोटल 49 पोस्ट है, ऑल ओवर इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एज की बात करूं तो 21 से 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बस एक ही प्रॉब्लम है, स्टीनो आपको आना चाहिए 60 वर्ड पर मिनट, वो भी हिंदी में। और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट। अगर आपका ये है और आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट किया है, कोई परसेंटेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी बार फेल होकर के आप पास हुए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इस फॉर्म को आप जरूर चेकआउट करना। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट फॉर्म पे आने से पहले आपको बता दूं कि 3 से 4 डिफेंस की नौकरियां निकली हैं ऐसी जिसके अंदर कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है और ऑफिसर लेवल का नौकरी है। नेक्स्ट वीडियो मैं उसी के ऊपर बनाने वाला हूं। आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, ताकि आपको बिना किसी एग्जामिनेशन के कैसे सरकारी नौकरी में क्लास 1 ऑफिसर बना जाए, वो भी एक नहीं 3-3 4-4 नौकरी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हरियाणा का जो डिवीजन है उसके अंदर वॉचमैन की पोस्ट है। 8th पास के लिए बताया था नौकरी, यही वो नौकरी है। तो इस फॉर्म की डेट की बात करें तो 20 अक्टूबर को आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। 19 नवंबर को इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो 250 रुपए आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी सब के लिए 0 यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं पोस्ट को, तो टोटल 380 पोस्ट है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। आप कहीं से भी हो अप्लाई कर सकते हो, पोस्टिंग लेकिन आपकी यहीं रहेगी। ठीक है, अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं एज का, तो 21 साल से लेकर के 25 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, जो कि मैंने पहले बता दिया था, कोई भी 8th पास इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अपीयरिंग नहीं, पास होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाओगे। तो मैंने काफ़ी जॉब्स के बारे में आपको बताया, और भी कुछ जॉब्स बची होंगी उनकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो जॉब्स आने वाली हैं 5 से 6 दिन के बाद मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। इन 5-6 दिन का जो भी जॉब्स निकला होगा इसका कंपाइलेशन वीडियो एक दे दूंगा आपको। और इसके बाद मैंने आपको बता दिया डिफेंस वाली जॉब का भी वीडियो बनाऊंगा। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।